मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेज। तो चलिए, आज के सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2020 अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आपको लगभग 60 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के आते हैं। और इस बिहार बोर्ड के 60 क्वेश्चन में आपके जो हैं 50 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता। तो चलिए, इसमें हम देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या जो है क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। देखिए, 2020 का फर्स्ट पेज है। इस फर्स्ट पेज में आपको जो है टोटल इंट्रोडक्शन दिए रहते हैं कि कैंडिडेट्स हैव टू रिक्वायर टू गिव आंसर इन देयर ऑन साइड, खुद से आंसर देना है। 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और तब तक आपको इसके सील को नहीं ओपन करना है। 15 मिनट 15 मिनट में जो है आप पूरे इस क्वेश्चन के शुरू वाले जितने भी लाइन है उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको OMR मिलेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें से आपको जो है इस 60 क्वेश्चन में आपको लगभग 50 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं हम बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब इज, है ना। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है आप याद रखेंगे क्लब के द्वारा मिलता है। तो ये क्या होता है, साल में एक बार मिलता है, या किसी व्यक्ति के मरने के बाद कोई व्यक्ति जो है अपने लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब सॉरी वो लीगेसी होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी NPO का सदस्य बनता है तो अपना सब सदस्य बनने पे वो अपना फीस देता है ना, कि पूरे ज़िंदगी का हमने आपको ये फी दे दिया। तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, फर्स्ट का बी। सेकंड आइए, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर, जो सभी तरह के कैपिटल रिसिप्ट होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं, तो बी हो जाएगा बैलेंस शीट। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू, थर्ड क्वेश्चन, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर शोन इन, जब सभी तरह के रेवेन्यू रिसिप्ट जो होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं, डेट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड का ए। 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें से कौन इनकम नहीं है, डेट इज इंडोमेंट फंड, 4 का डी। 5 नंबर क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, तो द मेन ऑब्जेक्ट है आपका क्या, टू सर्व द सोसाइटी, यानी बी, 5 का बी। 6 नंबर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया जाता है डेट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। कभी कभी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन जैसे क्रिकेट के लिए मिल गया, टूर्नामेंट के लिए मिल गया, तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे, इसलिए 6 का आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है ऑल कैपिटल और रेवेन्यू बोथ को वो क्या करता है, रिसीव करता है ना। तो ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि आप 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, 8 का ए। 9 नंबर आइए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, अगर रेशियो बदलता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो दैट इज, एक मिनट में इसे पोर्ट्रेट साइड में कर लेता हूँ ऑटोमेटिक, इससे आपको ये नहीं, ये बड़े नहीं दिखने, ये तो हमने सोचा था कि ये रोटेट हो जाएगा। चलिए, दैट इज 6 का, ये तो हो गया ना हमने। चेंज इन प्रॉफिट से, हाँ, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, हमने आपको कई एक बार बताया कि ओल्ड चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को पुरानी रेशियो में, तो 8 का ए, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 9 नंबर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन, अगर साझेदारों के बीच रेशियो में बदलाव आता है तो उसके कारण क्या होगा, हमने आपको बताया है ये फार्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप और सभी चीज़ें खत्म हो जाए दैट इज डिजोल्यूशन। हमने आपको ये भी बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकंस्टिट्यूशन एंड डिजोल्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ संबंधों में बदलाव, बट डिजोल्यूशन का मतलब संबंधों का खत्म होना और पूरी तरह से व्यवस्था भी खत्म हो जानी। यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या है, रिकंस्टिट्यूशन, 9 का बी। 10 नंबर, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, गुडविल को इफेक्ट करता है किसको छोड़कर, दैट इज लोकेशन ऑफ कस्टमर, 10 का डी। 11 आ जाइए, गुडविल इज ए, गुडविल क्या है, तो एक ऐसा एसेट है जिसकी कीमत सही सही पता नहीं लगा जा सकती और ये क्या वैल्यूएबल है, दैट इज डी। 12 नंबर आइए, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का है, तो वो किसके लिए लाता है, तो फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 12 का बी।
13 नंबर, इन विच रेशियो द कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लाता है तो उसे किस रेशियो में बांटा जाता है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 13 का सी। 14 नंबर, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपेयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। एडमिशन के समय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो रहता है ये किस पार्टनर को दिया जाता है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 14 का सी। 15 नंबर, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस चीज़ से क्रेडिट किया जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और बाकी चीज़ें नहीं होता है, दैट इज 15 का ए। 16 नंबर आइए, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो किस में निकाला जाता है, तो आपका हो जाएगा 16 में गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी 16 का क्या, बी। 17 नंबर, पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिटायर्ड पार्टनर पेड एट, अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार एक कैपिटल जो पार्टनर का रहता है, जो पार्टनर ने रिटायर किया है, उस पर कितना परसेंट के दर से ब्याज दिया जाता है, दैट इज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो जाएगा क्या, ये है इसका 6%, दैट इज क्या, बी। 18 नंबर, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपका क्या है, तो दैट इज पर्सनल अकाउंट है, 18 का बी। 19, what are the method of calculating share of deceased partners in the profit of the firm up to the date, जो पार्टनर की मृत्यु होती है उसे किस आधार पर प्रॉफिट निकाला जाता है, तो दोनों है टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस, यानी क्या 19 का सी। 20 नंबर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड बीच साइड ऑफ रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आपको जो है रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड में रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंसेज को, दैट इज डेबिट साइड। 21, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिटेड टू, अगर साझेदारी व्यवसाय का समापन हो रहा हो और संपत्ति बिक रही हो तो अनरिकॉर्डेड एसेट का जो पैसा आता है वो कहाँ क्रेडिट होता है, जाहिर सी बात है रियलाइजेशन अकाउंट में, दैट इज 21 का सी। 22, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट, अगर डिजोल्यूशन हो तो कैश जो संपत्ति को बेचने से जो पैसा आता है उससे सबसे पहले किसे दिया जाता है, बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू, तो जो बाहरी के लोग होते हैं, यानी 22 का क्या, डी, आउटसाइड क्रेडिटर। 23 में आइए, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, फर्म के डिजोल्यूशन के समय इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स, अगर कोई साझेदार जो है टू मेक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, किसी भी कर्ज का भुगतान करता है, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, कौन सा खाता डेबिट होगा, हमने आपको बताया पार्टनर अगर संपत्ति लेता है तो पार्टनर डेबिट, और अगर कर्ज का भुगतान करता है तो पार्टनर क्रेडिट। तो अगर कर्ज का भुगतान कर रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, तो पार्टनर क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, यानी क्या 23 का बी। 24, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बाय ए पार्टनर, अगर कोई साझेदार ये तय करता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को वो देगा, द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, तो कौन सा खाता क्रेडिट होगा, जाहिर सी बात है अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज साझेदारी व्यवसाय में समापन के समय कुछ खर्च जो है वो पेड करने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। दोज एक्सपेंसेज विच आर आउटकम ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। अगर इसे फर्म पेड कर रहा है तो जर्नल एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक होता है, और अगर कोई पार्टनर पेड कर रहा है तो जर्नल एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस टू पार्टनर होता है। तो यहाँ कहता है कि अगर पार्टनर पेड कर रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी 24 का क्या, सी। 25, when realization expenses are paid by the firm on behalf of a partner, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज जो है फर्म पे कर रहा है किसी पार्टनर के बदले, सच एक्सपेंसेज आर डेबिटेड टू, तो उसे कहाँ डेबिट किया जाएगा, जाहिर सी बात है रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी 25 का क्या, ए। तो चलिए आज के सीरीज में इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।